हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो देखेंगे आपको जो प्रयास अभ्यास पुस्तिका मिली है। बच्चों, जो आपको प्रयास अभ्यास पुस्तिका मिली है उसके प्रोजेक्ट कार्य 1 के उत्तर इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। बच्चों, आपको फर्स्ट प्रोजेक्ट कार्य दिया गया है, इसमें चित्र दिए गए, 2 चित्र दिए गए हैं। इसमें आपको बताना है कि आपको क्वेश्चन पूछा गया है इसमें कि चित्र में पत्तों की सहायता से आकृति तैयार की गई है। आकृति तैयार की गई है। क्या आप भी अपने आसपास पत्तों की सहायता से ऐसी ही आकृति बना सकते हैं? कोशिश कीजिए। हाँ, और आपको क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि आपने किस किस की आकृति बनाई है उसके बारे में लिखिए। बच्चों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से आपको सभी प्रोजेक्ट कार्यों के उत्तर इस चैनल के माध्यम से बताए जाएंगे। प्रोजेक्ट कार्य कोई भी हो इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपको सभी प्रोजेक्ट कार्य के उत्तर इस चैनल के माध्यम से बताए जाएंगे। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। बच्चों, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, जैसे कि क्वेश्चन था आपका, आपने किस किस की आकृति बनाई है उसके बारे में लिखी है। तो हम जो इसका आंसर लिखेंगे, जैसे कि हम आकृति किस किस की बनाई है उसके बारे में लिखना है हमें। तो हमने मछली, गणेश जी की और खरगोश, नाव आदि की आकृति बनाई है। तो इसका आंसर आपको लिख लेना है। बच्चों, आपको इसी का सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था कि इन आकृति बनाने में आपको कौन कौन से पौधों की पत्तियों का उपयोग किया है, उन पौधों के नाम लिखिए। जैसे कि आपने कोई एक जैसे कि आपने कोई एक आकृति बनाई होंगी, उसमें आपने पौधों की पत्तियों का उपयोग किया होगा, तो उनका नाम बताना है आपको। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं पीपल के पेड़ की पत्तियाँ, बरगद के पेड़ की पत्तियाँ। और जो आपको आपने जिस पौधों की पत्तियों से आकृति बनाई है उसका भी आप पेड़ की पत्तियों का नाम लिख सकते हैं। यह आपको सिर्फ एग्जाम्पल के रूप में दी गई है। इसे आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, या जो आपने आकृति बनाई हो जिस पौधों की पत्तियों से, उसका भी यहाँ नाम लिख सकते हैं। बच्चों, आपको इसी में थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था, पेड़ पर्यावरण को बच्चों आपको इसी का थर्ड क्वेश्चन जैसे पूछा गया है कि पेड़ पर्यावरण को किस प्रकार शुद्ध रख सकते हैं, खोजो और लिखो। बच्चों, आपको पेड़ पौधों को किस प्रकार आप शुद्ध रख सकते हैं और उनको खोजिए और लिखिए। तो हमने इसका आंसर कुछ इस प्रकार लिखा है। जैसे इसका आंसर आप बच्चों इसका आंसर आप लिख लीजिए, पेड़ और उत्तर करके लिखिए आप। पेड़ और पर्यावरण को शुद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे कि पेड़ों के कारण ही वातावरण स्वच्छ रहता है, क्योंकि पेड़ों से ही हमें ऑक्सीजन मिलती है। आप सभी को पता होगा कि पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलती है तथा उन्हें हम कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधों को देते हैं, और पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन गैस यानी O2 गैस देते हैं। आप फर्स्ट इस प्रकार लिख सकते हैं। वहीं इसका हमने सेकंड पॉइंट लिखा है, पेड़ों के कारण ही वर्षा होती है। यहाँ तक हमने थर्ड क्वेश्चन देख लिए। इसका फोर्थ क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। आपको इसी का फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया था कि आपके आसपास पाए जाने वाले पौधों की निम्नलिखित जानकारी सारणी में लिखो। आपको एक सारणी दी गई है जिसमें आपसे पूछा गया औषधि में उपयोग आने वाले पौधे, छायादार पौधे और जंगली पौधे एवं सजावटी वाले पौधे। तो हमने इस कॉलम में कुछ इस प्रकार कॉलम बनाए और इसमें हमने औषधि में उपयोग आने वाले पौधे, छायादार और जंगली और सजावट वाले पौधों के नाम लिख लिए हैं। तो आपको भी कुछ इस प्रकार ही इसके नाम लिखना है। जैसे कि आप लिखिए औषधि में आने वाले पौधे तुलसी, छायादार पौधे में आप लिखिए नीम, जंगली में शंकु वृक्ष और सजावटी वाली एलोवेरा। और इसी का सेकंड से आप लिखिए पुदीना,
छायादार पौधे में आप पीपल लिख लीजिए, बेंत, सरकंडा, गुलाब। और यहीं पे आप थर्ड लिखिए मेथी, सीरस, बांस, मनी प्लांट। ये सजावटी वाले पौधों में मनी प्लांट आपको लिख लेना है। इसका चौथे में जैसे आप लिखिए सौंफ, कदम, शीशम, अम्ब्रेला, पाम। और इसके फिफ्थ में धनिया, बकुल, चंदन और कोसिया। सजावटी वाले पौधे में आप कोसिया को लिख लेना है। बच्चों आपको फिफ्थ क्वेश्चन इसी के फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा गया है। इसी के फिफ्थ क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि उसने, इसने, वह, वो जैसे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। यहाँ पे आपको एक सर्वनाम की परिभाषा दे दी गई है कि उसने, इसने, वह, वो जैसे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। आपने इस गतिविधि को लिखते हुए जिन सर्वनामों को लिखा है उसे छांटकर यहाँ लिखिए। तो आपको एक सर्वनाम की परिभाषा दे दी गई है और आपने जो इस गतिविधि थी तो इसमें जो आपने सर्वनाम का उपयोग किया है उसे छांटकर आपको लिखना है। जो जितना भी आपको प्रोजेक्ट वर्क दिया है इसमें आप जो भी गतिविधि की है उसमें जो भी सर्वनाम आए हैं, सर्वनाम की परिभाषा भी यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के रूप में बताई गई है। जैसे उसने, इसने, वह, वो जैसे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो आपने जो प्रोजेक्ट वर्क किया है तो इसमें जो भी सर्वनाम शब्द आए हैं उन्हें यहाँ पे आपको छांट कर लिखना है। तो हमने इसमें से कुछ शब्द छांट कर लिखे जो सर्वनाम इस प्रोजेक्ट कार्य में आए हुए हैं। तो हमने इसका आंसर कुछ इस प्रकार लिखा है कि यह, वह, ये, इसको, इसने, उसने। ये जो हमने लिखा है ये सर्वनाम है। सभी क्या है? सभी सर्वनाम हैं जो इस प्रोजेक्ट वर्क में आए हुए हैं। तो आप इसके अलावा भी आपको कुछ और सर्वनाम शब्द मिल सकते हैं। तो आपको इस प्रोजेक्ट वर्क जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसमें आपको यह लिख लेना है। बच्चों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से जितने भी प्रोजेक्ट वर्क हैं उन सभी के आंसर इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किए जाएंगे। और आपने अभी तक हमारा सेकेंड प्रोजेक्ट कार्य नहीं लिखा है तो उस प्रोजेक्ट कार्य सेकेंड और आगे की प्रोजेक्ट कार्य लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी या कमेंट में भी आपको इनकी लिंक दे दी जाएंगी। तो वहाँ से आप लिंकों को क्लिक कीजिए और वहाँ से आप सभी प्रोजेक्ट कार्य लिख सकते हैं, क्योंकि यह अनिवार्य है। आप सभी को पता होगा कि प्रोजेक्ट कार्य अनिवार्य, इसलिए आपको सभी को इस प्रोजेक्ट कार्य को करना है और इस चैनल के माध्यम से आपको सभी प्रोजेक्ट कार्य प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपको एक चैनल की साइड में लाल कलर की बटन मिल रही होंगी, तो वहाँ पर आप जाकर उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सभी जो प्रोजेक्ट कार्य आपके होने वाले हैं उन सभी के आंसर आपको मिल सके।